4:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। यहाँ संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का, जिससे कि फिर माँ गंगा बनकर आगे हरिद्वार की तरफ जाती है। अभी हमने यात्रा शुरू ही करी है, ये पहला ही पड़ाव है हमारी यात्रा का। अभी हम आगे जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन लेने के लिए। जीवन की यात्रा में कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो आपको स्वयं से भी मिलवाते हैं। उन्हीं में से एक यात्रा, एक ऐसा ही रास्ता, केदार। केदार केवल एक शब्द नहीं, अपने आप में एक महान गाथा है। गाथा केदार घाटी की, शिव को समर्पित देवभूमि के एक पावन स्थान की, और गाथा पंच पांडवों की। मैं आज जहां जा रही हूं वह स्थान है मध्य महेश्वर या मध्य महेश्वर। एक ऐसा स्थान जो केवल एक ट्रैक नहीं, एक अनुभव है। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। तो चलिए हम जा रहे हैं अपने चौथे केदार की ओर, मध्य महेश्वर भगवान के दर्शन करने, जहाँ भगवान के नाभि के दर्शन होते हैं। तो यहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। अभी बज रहे हैं 10। देखते हैं हम लोग कहाँ तक, कितना टाइम तक, कितना ट्रैक कर पाते हैं। यह पंच केदार में से द्वितीय केदार हैं जो महादेव को समर्पित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस केदार घाटी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पांडवों ने अपने कुल के विनाश के बाद भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि इस अपराध की क्षमा केवल महादेव ही दे सकते हैं। तो बस श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर पंच पांडव निकल गए महादेव की खोज में। पर हमारे सदाशिव शिव भगवान भोले शंकर तो सर्वज्ञाता हैं, तो उन्होंने कैलाश छोड़ दिया क्योंकि वो पांडवों से रुष्ट थे और वह आ गए केदार घाटी में बैल रूप में विचरण करने के लिए। तो केदार घाटी से निकलते हुए भीम ने अपनी बुद्धिमत्ता से पहचान लिया कि गायों के समूह में ये बैल कोई और नहीं परंतु स्वयं भगवान शंकर ही हैं। तो जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की चेष्टा की, भगवान शिव धरती में समा गए और फिर उन्होंने 5 अलग अलग स्थानों पर पांडवों को दर्शन दिए और ऐसे ही स्थापित हुए पंच केदार। प्रथम केदारनाथ केदारेश्वर, द्वितीय मध्य महेश्वर या मध्य महेश्वर, तृतीय तुंगनाथ तुंगेश्वर, चतुर्थ रुद्रनाथ और पंचम श्री कल्पेश्वर। मध्य महेश्वर वह स्थान है जहां महादेव का मध्य भाग प्रकट हुआ था और इसी वजह से इसे मध्य महेश्वर भी कहा जाता है। वैसे तो मध्य महेश्वर की यात्रा रांसी गांव से शुरू होती है और ऑफिशियली ये ट्रैक 16 किलोमीटर का बताया जाता है, पर ऑनेस्टली ये उससे ज़्यादा है और मैंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा कठिन भी है। रास्ते भर आपको मिलते हैं जंगल, कहीं बहती नदी का शोर तो कहीं एकदम सन्नाटा, कहीं बादलों के बीच से झांकती हुई धूप तो कहीं शांत हवा।
पहला पड़ाव आता है गंडार गांव, 84 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैंने ये दूरी तय करी मात्र 2 घंटे में। पर असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी। अब थी बिल्कुल स्टीप चढ़ाई। कठिन थी, बहुत कठिन थी। जैसे जैसे शाम होने लगी, मेरा ट्रैक भी कम होने लगा और रास्ते बहुत सुनसान और अंधेरे भरे होने लगे। मूसलाधार बारिश के साथ साथ अब मेरी आंखें भी नहीं हो रही और मन में बस एक प्रश्न था, कहाँ हो महादेव, कहाँ हो? और फिर नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव शंभू। मैं पहुंची वहां जहां केवल एक मंदिर नहीं, परंतु स्वयं महादेव का प्रांगण था, जहाँ पूजा जाता है महादेव का केदार रूपी मध्य भाग श्री मध्य महेश्वर। शांत, निर्मल, पवित्र, पावन। और अब मैं कह सकती हूँ कि ये ट्रैक केवल एक चढ़ाई नहीं, अपने आप में आस्था, विश्वास और श्रद्धा है अपने महादेव पर, जहां आप अपने शोर भरे जीवन को पीछे छोड़कर बस एक बात समझने आते हैं कि महादेव कहीं दूर नहीं, आपके साथ ही हैं। और यहाँ जो मैंने दर्शन किए, शायद उन्हें कोई शब्द नहीं समझा सकते। वो अनुभूति बहुत दिव्य थी। फिर बारी आई महादेव से आशीर्वाद लेकर एक नई यात्रा की ओर अग्रसर होने की, क्योंकि जीवन भी एक यात्रा है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर है आपकी शिव में आस्था तो विश्वास कीजिए, अंधेरों में भी मिल जाएगा आपको रास्ता। तो आइए सब मिलकर प्रेम से कहिए, ओम नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव शंभो।